ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर विश्वमय पुरुषंक दर्शन शीर्षक विषय संपर्क रे आलोचना करुथिले। आज से संपर्क रे अधिक किछि आलोचना करिबा। गत थर आमे आलोचना करथिले जे संसार रो दूरेई जीवा एक व्यक्तिगत समाधान। एथिरे व्यक्तिगत लाभ हुए तो होई पारे, मात्र सेथिरे समष्टिगत लाभ हुए नाही। आज आलोचना आरंभ करिबा प्रभुंक कथारे। ताहेले श्रेष्ठ मानव दिव्य कर्मी विश्व पुरुषंक संकल्पर अबाध जंत्र जेतेबेले देखिबे जे विश्वपुरुष एक विराट ध्वंसलीला प्रवृत्त होइछंती, संहारक काल रूपे लोकमान क्षय और विनाश करने को प्रवृत्त होइछंती एवं निजकु मध्य अस्त्र शस्त्र सज्जित करा जाय योद्धा रूपे लोकमानकर नेता पथ प्रदर्शक बा अनुप्रेरक रूपे सम्मुख को अणा होइछि। सेतेबेले से कौन करिवे? से कौन एथिरु विरत हेबे, चुपचाप बसी रहिबे बा एथिर अंशग्रहण न करि यार प्रतिवाद करिवे? श्री अरविंद कहउछंती जे जेतेबेले जणे सचेतन सत्ता देखिब जे स्वयं भगवान लीला करने सहित से मध्य ध्वंसात्मक कार्य रे लिप्त अछंती, सेतेबेले से कौन भाविबो जे ताहले भगवान कौन ध्वंस करबा पई के आसंती? भगवानकर कौन ताहा ही क्रिया? से कौन एथिरे प्रतिवाद करिबा नहीं, किंतु विरत हेबा द्वारा कौन से लाभ हेबा नहीं। से प्रतिवाद कले किछि लाभ हेबनी। जदि सचेतन सत्ता प्रतिवाद करे जे काहेकि भगवान मृत्युर सृष्टि करिसंती, काहेकि भगवान भूमिकंप सृष्टि करिसंती, काहेकि भगवान एभली बात्या बन्यार व्यवस्था करिसंती, काहेकि एम जदि काहेकि जने प्रश्न पचारे ताहले किछि लाभ हब नाही। कारण भगवान सेथिरु ता कथा द्वारा ता मतामत द्वारा विरत हेबे नाही। कारण सी जानती ए काहेकिर अर्थ, ए काहेकिर असल कारण तांकु जଣା, भगवान को जଣା। ताहा द्वारा यह संहारक संकल्प ता द्वारा कौन सी लाभ हेब नाही। ए संहारक संकल्प पूरण हेबा दिगरे कौन सी बाधा आसीब नाही। से तांकर जहा करिबा कथा ताहा करिवे, जिए जेते प्रकार मतामत दियंतु पछके। बरं एथिरु जो छिद्र सृष्टि हेब ताहा अनर्थ को आउरी बढ़ाई देब। बरं एई कथा भाबिबा बेले सेई बाट देई विरोधी शक्ति पशि आसिब। भगवान को विरोध करिबा द्वारा विरोधी शक्ति भीतर को व्यक्ति भीतर को पशि आसिब। लाभ तो किसी हब नहीं, बरं क्षति हब। विरोधी शक्ति क्षति करदेव। अतएव एठारे श्री अरविंद कहउछंती जे भगवान जानती तांको सृष्टि पाई कौन केते बेले करिबा को हब। पशु समाज पाई हो, पक्षी समाज पाई हो, मानव समाज पाई हो, वृक्षलतांग पाई हो, माटी गोड़ी पानी पवन पाई हो, कौन केते बेले करिबा को पड़िबो ताहा से भल भावरे जानती। भगवान कहले एपरिक तुम युद्ध न कले मध्य तुम बिना मध्य मोर ई ध्वंसर संकल्प पूर्ण हेब। ऋते पित्वाम। जदि अर्जुन विरत हुअन्ति, एपरिक जदि कुरुक्षेत्र युद्ध मध्य लड़ा हेब नाही, ताहाले मध्य अवश्य भावी रूपे जो विपर्जय विशृंखला ध्वंस आसुची ता से विरति फल आउरी दीर्घ आउरी भयंकर हो उठिब। से कहले अर्जुन जदि सत्यरे युद्ध करिवे नाही, तेबे मध्य एमिति व्यवस्था करा जिवो जे जेमति कौरव मानकर विनाश घटिब। तेणु भगवानंकर जहा संकल्प ताहा निश्चय कार्यकारी हब। माँ कहती जे मनीष सहयोग न कले मध्य
ताकू एभली प्रकार परिस्थिति आनी दियाजिब जहा फल से बाध्य हब सहयोग करने को एवं ता माध्यम रे आसीब मध्य अतिमानस चेतना क्रियाशील हवापाई पूर्ण भाव में। ठीक सहीपरी एठारे श्रीकृष्ण मुखरे श्री अरविंद कहउछंती जे अर्जुन जदि युद्ध न करती तेबे मध्य कौरव माने रहिबे नाही, कारण भगवान जहाँ संकल्प करिछंती ताहा निश्चित कार्यकारी हब। माँ कहती कौनसी विरोध भगवान का कार्य को अटकई पारिब नाही। जो डिवाइन प्लान अच्छी से डिवाइन प्लान अवश्य कार्यकारी हब ही हब, कारण ए पर्यंत डिवाइन प्लान कार्यकारी होई आसीची। जड़रू जीवन होईची डिवाइन प्लान अनुसार, जीवनरू मन होईची डिवाइन प्लान अनुसार, पुणी मनरू अति मन हब से डिवाइन प्लान अनुसार। मनीष जदि वर्तमान विरोध करे जे अति मन को आसवा को आमे देबु नाही, तेबे मध्य अति मन आसीबो, कारण एभली भाव रे परिवेश तैयारी करा जीवो जहा फल कि अति मन क्रियाशील हब ही हब। कारण जगत रे जहा स्थिरीकृत हो जाइछि, जहा कार्यकारी हो जाइछि, ताहा कार्य जगत रे निश्चित भाव रे क्रियाशील हब ही हब। कारण यही सब जिनस आकस्मिक नुहे, एक अनिवार्य बीज बपन कर तार फसल अमल करने को ही हेब। जहा कारण जगत रे घटी जाइछि ताहा निश्चित कार्य जगत रे घटिब, ताकू केही रोकी परिबे नाही। जो कहती जहा पड़ी ऊपर ताहा अध बाटरे रहिब नाही, ताहा निश्चित तलकू खसिब पड़िब। जेमती मन कारण जगत रे आग तैयारी हो जिबा परे कार्य जगत को आसिला एवं मानवर सृष्टि हैला। पशुरु मानवर सृष्टि हैला केते बेले ना जेते बेले कारण जगत रे मनर अवतरण घटीगला। कारण जगत रु कार्य जगत को मनर अवतरण घटीगला, सेते बेले मानवर सृष्टि हैला। ठीक सेमती अति मनर जगत रु अति मन अवतरण करी आसीछि कारण जगत रु, किंतु कार्य जगत रे ताहा वर्तमान वास्तवायित होई नाही, ताहा हब। सेतिपाई ए समय होछि संधि समय, देव मुहूर्त, दुर्लभ मुहूर्त। कहीं जो माने पवनर बीज बुणी था से घूर्णिवात द्वारा फसल अमल करने को हुए। प्रकृतर अर्जुन निज प्रकृति ही तांको युद्धर यथार्थ विरत होगाकू देव नाही। शेष गुरु अर्जुन को एक कथा ही कहले, अहंकार वशरे तुम्हें जपरी भावुछ मु युद्ध करी नाही, तुमर से संकल्प वृथा प्रकृति ही तुमको कर्म नियुक्त कर। तमें जहाँ भावुछ जे युद्ध करिब नाही, तुम्हें युद्ध करिब ही करिब, कारण तुमको प्रकृति से नियुक्त करिब। कारण ताहा कारण जगत रे स्थिर हो जाइछि जे एई अर्जुन द्वारा पांडव मानक द्वारा कौरव मानकर विनाश घटिब। कारण जगत रे ताहा स्थिर हो जाइछि, कार्य जगत रे ताहा अवश्य प्रतिफलित हब। जेते अर्जुन मना कले मध्य से मना अर्जुन ओहरी जाई पारिबे नाही, कारण ताहा कारण जगत रे घटी जाइछि न ओहरिबा कथा। अर्थ होउछि वर्तमान जदि समग्र मानव समाज कहे जे आमे मनीष हे रहिबु, देखिबा आमको किए अतिमानव करिब, किए अतिमानव करिब देखिबा, आमे बेस खुशी रे अछु, बेस आनंद रे अछु। आमे जदि दुख को सुख बणिलु असुविधा कौन बुझी हो मो कथा। आमे आम दुख को सुख मणिलु, विपद को संपद बोली मणिलु, असुविधा को सुविधा बोली मणिलु, ताहले आम भले अछु, भले रहिबु। देखिबा आमु किए अतिमानव करिब। माँ हसी कहला हाँ जेते तमें जेते कथा कहले मध्य एमिति व्यवस्था हब जे
ଆଉ ନାନ୍ୟ ପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତେ ଅୟନାୟ, ଦେୟାର ଇଜ୍ नो ଅଦର ୱେ ଆଉଟ୍। ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି ସବୁ ଝରକା କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ଯେ ଅମ୍ଳଜାନ ନ ମିଳିବା ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ସେ ଗୋଟେ କବାଟ କି ଝରକା ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲିବ। ସେ କାହିଁକିନା ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ତମେ ଝରକା ମନକୁ ଖୋଲୁନା, ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ଖୋଲୁନା, କହୁଛ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ବସିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆକ୍ତା ମାକ୍ତା ହେଇକି ଗୋଟେ କ'ଣ ଝରକା କି କବାଟ ଖୋଲିବ, ଆଉ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ପଶି ଆସିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କି ଅମ୍ଳଜାନ ପଶି ଆସିବ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି, ଯୁଦ୍ଧ ତମେ କରିବାକୁ ହେବ, ତମେ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏ ସଂଗ୍ରାମ କରାଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନିଆଯାଏ, ସ୍ଥୂଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି କୌଣସି ଆତ୍ମବଳ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଦ୍ଧତି ବା ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରାହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେବ ସେହି କର୍ମର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ମାତ୍ର, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ସଂଗଠିତ ହେବ। କହିଲେ ହଁ, ଏକା ତ ହେଇପାରେ, ତମେ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି, ଜଣେ କହିବ ଯେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତ ବ୍ୟବହାର ହେବନି, ଦେଖିବା କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ହଁ ମୁଁ ରହିବି, ଅର୍ଜୁନ କହିବେ ମୁଁ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ର ଜମା ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁନି, କି ଆମେ କେହି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁନି, ଆମେ ରହିବୁ। ସେ କହିଲେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ। ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଅହଙ୍କାରକୁ ରଖିକିରି, ମାନେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ସର ଛାଡ଼ିବିନି, ସରକୁ ମୋ ମୁଣିରେ ରଖିବି, ଅହଙ୍କାରକୁ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ରଖିବି, ସର ମୁଣାରେ ମୋ ଅହଙ୍କାରକୁ ରଖିବି, ମୁଁ ଜମା ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବିନି। ଦେଖିବା କେମିତି ଆସିବ ଅତିମନ, କେମିତି ଅତିମାନବ ତିଆରି ହେବେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଅତିମାନବ ହେବେ, କାରଣ ଅତିମାନବ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି କାରଣ ଜଗତରେ। ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଂର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ବିଶ୍ୱପୁରୁଷଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗକୁ ଯେତେ ବିରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ତା'ର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଡ଼ ଅର୍ଥ, ଆରୋପିତ ଅର୍ଥ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯେତେ ଯାହା ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ତମ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଆମ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆମେ ରଖିବୁ, ଦେଖିବା କେମିତି ଆସିବ, ଅତିମାନବ ଆସିବେ ନା ଆସିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଗ କରାଯିବ, ଏହି ଧ୍ୱଂସର ଶକ୍ତି ଏହି ନୂତନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରିପାରେ ଓ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଉଠିପାରେ। କହିଲେ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ହେବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ବାଗରେ ହେଉଛି ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ହେବ। ଅତିମାନସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ତାହା। କ'ଣ ହେବ ନା ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ହୋଇପଡ଼ିବ। କାଳି ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇ ତାଙ୍କର ଭୀଷଣ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟର ଘୋରତର ନିନାଦ ଜଗତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ମହାବୀର କଥା କହିଛନ୍ତି, ମହାକାଳୀ ଏମିତି ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଏମିତି କରିବେ ଯେ, ମହାକାଳୀ ନୁହେଁ କାଳୀ, ଏମିତି ଧ୍ୱଂସଲୀଳା କରିବେ ଯେ ଆଉ ମଣିଷ ବାଟ ପାଇବନି। ଯାହା କୁହାଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଯେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯିବ ମଣିଷ। ତାପରେ ସର୍ବେ ହୋଇଣ ଏକମୁଖ ଡାକିବେ ନାରାୟଣ ରଖ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କୋଲାବରେଟ୍ କର ଡେଲିବରେଟଲି, ନହେଲେ କ୍ରାସିଂ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଆଣି ଦିଆଯିବ। ବାକ୍ୟ ସରିନି, କ୍ରାସିଂ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଆଣି ଦିଆଯିବ, କାରଣ ତାହା କରାଯିବ। ଥରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମାନେ, ସେ ସଂକଳ୍ପ କେବେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ନାହିଁ। ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଭଗବାନଙ୍କର କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ।
जे पर्यंत मनुष्यर हृदय शांतिर योग्य होई न पारिछि से पर्यंत प्रकृत शांति स्थापित होई पारिब नाही। प्रथमे शांतिर योग्य होगा दरकार, ता नहेले शांति आसीब नाही। कारण शांति एडे सस्ता नुहे जे कि अपात्र निजको दब। भगवान एडे सस्ता नुहंती जे अपात्र रे तांको कथा शुणेबे। से कथा एठी अछि जे जे परंतु धर जी भगवान का कथा शुणा को जी योग्य से कहते शांतिर योग्य जे भगवान कथा मध्य शुणा को जे योग्य हम से ही शुणी पार। योग्य नहेले गोटे योग्यता दरकार, पात्रता ताको आमर आध्यात्मिक शास्त्र रे कहा जाए पात्र शुद्धि। पात्रता पात्रता नथिले कौनसी भल कथा आसे नहीं, आसीब नहीं। सी जाने जे किए मो कथा शुणिब, किए मोर उपासना करिब, किए मो कथा जानिब। किए शांति भी जाने, आनंद भी जाने, भगवत्ता भी जानती, सब जानती, भगवत कृपा भी जाने जे किए मते ग्रहण करि पारिबो। तेणु योग्यता बा पात्रता दरकार। रुद्रंक ऋण परिशोध न होगा पर्यंत विष्णुकर विधान प्रतिष्ठित हो पारिब नाही। ताहाले कौन एथुर प्रत्यावृत्त होई से पर्यंत तथापि अपरिणत अवस्था थिबा मानव जाति को प्रेम और ऐक्यर बाणी शुणाइबा को हेबो। प्रेम और एकतार नियम को शिक्षा देवा पई शिक्षक रहिबे निश्चय। एमिति नाही जे एई कथाटा घटला पर से कथाटा घटिबो। भगवान चाहिले दी कथा एकाठी भी घटिबो, एक समय भी घटिबो, ध्वंस हम पुणी सांगे सांगे सृष्टि भी हो पार। ध्वंसर बहुत दिन पर जे सृष्टि हम एमती किसी माने नहीं। तेणु रुद्रंक काम सरले जे विष्णु काम आरंभ हम एमती भी नहीं, एका बेलके मध्य हो पार। प्रेम और एकतार नियम को शिक्षा शिक्षक रहिबे निश्चय, कारण चरम मुक्ति से ही पथर ही आसीबो। किंतु मनुष्य मध्य कालपुरुष जे पर्यंत प्रस्तुत न होइछि से पर्यंत बाह्य सत्य और तात्कालिक सत्य परिवर्तन अंतर सत्य और चरम सत्य प्रतिष्ठित हो पारिब ना। प्रकृत में सी कहते जे पर्यंत प्रस्तुति न आसी भित्तेरे ग्रहणशीलता न आसी भगवान का प्रति से पर्यंत चरम सत्य प्रतिष्ठित हो पारिब नाही। जहाँ को आमे कहूँ संस्कार, आमे आलोचना थरे करुथिले संस्कार संपर्क रे। संस्कार एपरी एक कथा जहाँ को किणा बिका हुए नाही, ताहा खूब धीरे धीरे जन्म पर जन्म तैयारी हुए। जेमती मुक्ता तैयारी हुए सामुकार खोल भितरे धीरे 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 गोटे बालिकणारू आस्ते 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 ताहा गोटे मुक्तारे परिणत हुए। संस्कार अवस्था सेया जन्म जन्म धरी संस्कार टिकिए टिकिए तैयारी होउथाए। जीए भगवान का पाखकू नबाकू समर्थ हुए। धन भगवान के पाखकू नबाकू समर्थ नुहे, धनटा माध्यम ही पारे, धन माध्यम ही पारे। जस तुम भगवान पाखु नबनी, जस माध्यम ही पारे। आगण निंदा कौन माध्यम कि? किंतु भगवान के पाखकू सीधा सड़क नहीं पारिब संस्कार। संस्कार होची जन्म जन्मर, जार अन्य नाम योग्यता, जार अन्य नाम पात्रता। नहेले हबनी। लोकं को डाकिकी बसैले मध्य से बसवा संभव हबनी, कारण से पात्रता नथिले हबनी, सी आणवेनी। ही हु चूजेस द डिवाइन इज चूजन बाय हिम बिफोर। कहीं कहुई कहीं कहुई सीए न चाहिए
सीए न टिक मारे कहीं आसीपर ना किए आसीपर नहीं से एमती हम जे अहंकार कौटी ना कौटी रोकी रखीदब छाड़बनी इति पावरफुल से छाड़बनी सेतिकी संस्कार थिले सेतिकी पात्रता थिले अहंकार पारिबनी आड़े जीव जेतेबेले सी आसुथिबो भगवत कार्य अहंकार से आड़े जीव ताकू काबू करि परिबो नाही आ पात्र शुद्धि नथिले अहंकार अधा बाटरू ठीक सेतिकी बेलू कौन गोटे घटेब पहुँचेबनी शुणेदबनी सत्य प्रतिष्ठा ख्रीष्ट बुद्ध आसछन्ति जाइछन्ति किंतु एपर्यंत रुद्र ही तांको कर कबल रे पृथ्वी को धरि रखछन्ति कहले हाँ सब कथा है किंतु तथापि ध्वंस अच्छी तथापि तांडव नृत्य अच्छी भगवानकर कारण ताहा आवश्यक युद्ध आवश्यक शांति पाई दिव्य जीवन ग्रंथ रे लिखुछन्ति तमरा दरकार अहं दरकार आत्मज्ञान पाई विफलता दरकार सफलता पाई असंतोष तुम दरकार संतोष पाई किए एमती कह पृथ्वी रे केवल श्री अरविंद कहीपर तुमको ये सब कथा गुड़ाक मिली बोली तमें भांगी पड़नी कारण यह मिली ताहापाई विफलता आसीची सफलता आसुची बोली शीत प्रबल होउची बसंत आसुची बोली राति गभीर होउची सकाळ आसुची बोली किए एमती कहबो तेणु राति गभीर हैला बोली विव्रत हुओ नहीं बरं सकाळ आसुची बोली तमे आशावादी हुओ रुद्रंकर काम अच्छी कारण रुद्रंकर काम ध्वंस नुहे जो ध्वंस से प्रकृत में आम बागर जो ध्वंस से ध्वंस नुहे शिव तेणु तो मंगलमय केमती ए पाखे तो ध्वंस करता से पाखे केमती मंगलमय दीटा शब्द गोटे देवता पाए केमती प्रযোज्य होईची विष्णु केवल मंगलमय ठीक है बुझीगलु अच्छा रुद्रंकर दीटा कथा नहीं एपटे रुद्र भयंकर ध्वंसकारी सेपटे पुणी से ही होउछन्ति मंगलमय आश्चर्य लगुनि कहले नाई ताहा रहियो कारण सी जो ध्वंस करती से ध्वंस आम भाषा जो ध्वंस से ध्वंस नुहे एवं इतिमध्य अहंपूर्ण स्वार्थान्वेषी शक्ति सबु द्वारा ओ सेमानंक सेमानंक हाँ एवं इतिमध्य अर्थ सेमानंक अनुचर मानक द्वारा उत्पीड़ित अत्याचारित मानव जाति निजर अग्रगति में उग्र प्रयास आज खोजुची रणनायक वीरयोद्धार तरबारी और तार महान प्रवर्तक बाणी कहले सी जेते जहाँ जी कहले मध्य प्रकृत में भगवत क्रिया चलो ही चलो विल यू हेल्प सहयोग करिवो कि वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग चेंज गोटे चेंज आसूची आग चेतनारे चेंज हेले ए परिवेश रे चेंज हो ताकू तमें सहयोग करिवो कि अर्जुन जेमती निमित्त मात्र भवसव्य साची बोली कही वर्तमान माँ कहते तमें से सहयोग करने अर्थ निमित्त हम कि मु करी अति मानव तैयारी माँ कहते श्रीअरविंद कहते से श्रीकृष्ण कही मु करी युद्ध मु कौरव मानक विनाश करी तमें निमित्त मात्र हम अर्जुन को वर्तमान सेमतिका मनुष्य जाति को माँ श्रीअरविंद कहते तुम निमित्त मात्र हुआ कौथे अग्रगति कर चेतना रे अति मानव हवा पाई अर्जुन को पाई निर्धारित श्रेष्ठ पंथा है अहं शून्य हो भगवान को इच्छा को कार्यकारी करवा सबुठ की कथा की पॉइंट सबू
गीता भितर की पॉइंट अच्छी अच्छी गीता भितर चाबिकाठी अच्छी समग्र मानव जाति पाई कि से चाबिकाठी को आउ टिके एक्सलेंट कर दैछन श्री अरविंद आउ टिके स्पष्ट कर दैछन जोटा आउ टिके बेसी क्रियाशील करदेवा पाई एतरे योजना करछंती से भली उपस्थापना करछंती कहले कौन होई ताल कौन करिवो अर्जुन को श्रीकृष्ण कहले अहं शून्य हुआ युद्ध कर निमित्त मात्र हुई वर्तमान माँ श्रीराम तो कहते अहं शून्य हुआ आगु को जाओ तो निमित्त मात्र हुई कौथिपाई ना जो जाति आसूची अति मानव जाति आसूची दिव्य मानव हवापाई दिव्य शरीर पाई दिव्य प्राण पाई दिव्य मन पाई तमे निमित्त हुओ तमे दिव्य मन आनीपर नहीं तुम साधना बल रे तमे चेष्टा करी आनीपर नहीं तपस्या बल रे निमित्त मात्र हुओ सहयोग कर कोम बाटरे अभिप्सा बाटरे यज्ञ बाटरे नुह उपवास बाटरे नुहे दान बाटरे नुहे तीर्थ भ्रमण बाटरे नुहे गेरुआ अरुआ बाटरे नुहे से सब भूल नुहे किंतु माँ श्रीरविंद जो कहते तमें निमित्त मात्र हुओ कौथिपाई ना अति मानव हवा पाई से बाटरे तीर्थ भ्रमणर कौन विशेष भूमिका नहीं बहुत कौन रही अभिप्सा आग्रह जे मु आउ उच्चतर जीवन चाहे ए रोग शोक जरा मृत्युर जीवन मु चाहे नहीं एमिति एक जीवन मते मिलू जो थरे रोग नथिबो शोक नथिबो जरा नथिबो मृत्यु नथिबो कौन थिबो ना गॉड लाइफ फ्रीडम इमोर्टालिटी चारिटा कथा थिबो चारिटा कथा न थिबो ए चारिटा कथा थिबो कित्ती कित्ती कथा से केड़े चमत्कार भाव केते स्पष्ट भाव कहउछंती जे गॉड थिबे जीवन रे भगवान रहिबे अर्थ मो भगवान को प्राप्त है विदेह रे प्राण रे मन रे चैत्य सत्ता रे गॉड लाइट लाइट आसो जो तमसोमा ज्योतिर्गमय मु जो अज्ञानता भितर अच्छी अज्ञानता बोले कौन ना निज संपर्क रे न जानिबा ओ विश्व संपर्क रे न जानिबा ही अज्ञानता न जानिया माने आमे तो मंगल ग्रह को जान पठाऊ विश्व संपर्क रे केम जानी ना नहीं से विश्व कथा एटी पड़ी नहीं ए विश्व संपर्क रे संपर्कित न हवा विश्व जहाँ को आमे कहूँ विश्वगत स्थिति संपर्क रे भगवानंकर विश्वगत स्थिति संपर्क रे सचेतन न हवा ही अज्ञानता एवं निज विषय रे निजे न जानिबा ही अज्ञानता निज विषय माने एमती बाहर परिचय नहीं मु किए तते मु काहे आसी मु कौन करवा दरकार मो काम मु करूची कि नहीं आत्मविश्लेषण ही प्रकृत रे सचेतनता बा ज्ञान बा आलोक गॉड लाइट ये लाइट आसीबो को लाइट ज्ञानर आलोक आउ कौन ना फ्रीडम फ्रीडम आसीबो फ्रीडम माने मुक्ति कौथुर मुक्ति जीवनर मुक्ति नुहे अहंग्र मुक्ति अज्ञातार मुक्ति अहंग्र मुक्ति ये होचे असल मुक्ति गॉड लाइट फ्रीडम इमोर्टालिटी अमरत्व ए चारिटा कथा होची पूर्ण जोगर लक्ष्य ए पर्यंत ए चारिटा कथा एकाठी आसी नथिला गॉड आसथिले लाइट आसथिला
फ्रीडम हुए तो फ्रीडम तो देह प्राण मन को एत गुरुत्व दि जाऊ ना तेणु अहंगु मुक्तिर प्रश्न एते आसी पारु नथिला आउ इमोर्टालिटी तो जमा नथिला बरं लेखा होउथिला जे देवता हेले हैं तेणु ये चारिटा कथा आसीबा पाई जो साधना से साधना रे निमित्त मात्र हवा पाई दरकार होउची अभिप्सा प्रत्याख्यान समर्पण विश्वास भरोसा श्रद्धा ये सब कथा गुड़ाक हूँ दरकार एइथिपाई ये चारटा कथा पाई आर जो बाट अच्छी विराट जो मुक्ति बाट अच्छी सी मुक्ति सालोक्य साजुज्य सारूप्य साष्टी ये मुक्ति बाट अच्छी ता ना सब अच्छी से बाट पाई दरकार अच्छी तीर्थ गमन यज्ञ दान से बाट पाई यह अच्छी ए बाट पाई यह अच्छी हे मनुष्य देश सकल बाछि तुम कोटा बाछि नब तुम जदि मुक्ति पथ चाहूच ताहले एठिके आसना गोलमाल रे आसना अपा गोलमाल रे आसना मोर भी मुक्ति दरकार जेजेबापा कही ये कौन कहते रूपांतर हाँ घड़िए जा मुक्ति आड़िकी घड़िए जा रूपांतर आड़िकी ना से कहते ये क्षुर से धार माँ कहते स्थिर कर एमती गोलमालिया मन नहीं आसनी आसिले किसी लाभ हेनी स्थिर कर मु कौन चाहे मु रूपांतर चाहे ना मुक्ति चाहे ना मु रूपांतर चाहे मो पाखक आस पढ़ मो विद्या कर मोर जो जहाँ इंस्ट्रक्शन नाई मोर मुक्ति दरकार मोर आउ दरकार नाई मोर दिव्य देह मूल तो देह दरकार नाई मोर दिव्य रु कौन मिलिबो मोर प्राण जमा दरकार नहीं कारण एठी मते भल लागू ना तेणु मोर मूलर देह दरकार नहीं प्राण दरकार नहीं मन दरकार नहीं जीवन मोर दरकार पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं मोर दमा दरकार नहीं ताहले तुम्हें से बाटरे जाओ एठिकी जमा आसी मझी मझिया गोलमालिया रे पढ़ ना गोटाए कोर्स ऑफ स्टडी पढ़ गोटाए एमए परीक्षा दियो आ जोड़ाए पढ़ी आज ये पेपर रु गोटाए आज इंग्रेजी पीजी अच्छी गोटे पेपर काली देइछि हिंदी पीजी आ गोटे पेपर रिजल्ट बाहर आलको तेणु से ये बाट को माँ कह हिमखंड अजाड़ी हो पड़ब प्रस्तुत जदि अच्छ ए बाटर आस प्रभु कहते मु क्या डाकी नाही काहारी की डाकी नाही मोर शिष्य दरकार नहीं मुझे काहारी गुरु हवा चाहे जी स्वतः स्फूर्त भाव में आसब मुझे हाथ धरी नहीं जीवी गुरु परंपरा एठी नाही दीक्षा परंपरा एठी नाही तेणु एठी संख्यार आवश्यकता नाही जोठी दीक्षा सेठी संख्या नाई नाई संख्या केते दीक्षा किए क्या करईदेला किए क्या करईदेला किए क्या करईदेला कौन हम दीक्षा ये से कथा सब किछि नाही तेणु निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन से मनुष्य मानक मध्य अवस्था ईश्वर को सर्वदा स्मरण रखी मामनुस्मरण एवं तांकरी प्रकृतिर प्रभु तांक ପାଇଁ जो पथ निर्धारण करछंती सेही पथ अनुसरण कर भगवान की इच्छा को ही कार्यकारी करिबा निमित्त मात्रं भव सभ्य साचिन जहाँ आम आलोचना करुले से निज मध्य व्यक्तिगत शत्रुता क्रोध और घृणा स्वार्थपर बासना और आवेग पोषण करेंगे ना ये सबू हूँ पूर्णयोग प्रयोज्य मध्य नहले एते बड़ ग्रंथ से लेखि न थांते गीतार भाष्य अनेक अच्छी
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଗରୁ ଅନେକ ଭାଷ୍ୟ ଅଛି, ଅନେକ ଭାଷ୍ୟ, ବିରାଟ ବିରାଟ ଭାଷ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା, କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ବୋଲି ତ ଲେଖିଲେ, ଏଇଆ ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ଯାହା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ, ସେତେବେଳେ ଏତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏଇ ମାନବ ଜାତିକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ସିଏ କ'ଣ ତାହେଲେ କରିବ, ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ବାଟରେ ଚାଲିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ରଖିବ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ସେ ଏମିତି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ଛାଡ଼ିକିରି ସରସନ୍ଧାନ କର। ଏ କେମିତି କଥା ନା ସେମିତି କଥା, ସେମିତି କଥା। ସଂଗ୍ରାମ କର କିନ୍ତୁ ତମେ ଅହଂକୁ ଛାଡ଼ି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଛାଡ଼ି ସଂଗ୍ରାମ କର। ତମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତମେ ଗୀତ ବୋଲ, ତମେ ନାଚ କର, ତମେ କୃଷି କର, ତମେ ରୋଷେଇ କର, ଚାକିରି କର, ସବୁ କର କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଂକୁ ଛାଡ଼ି। ସେ କହିଲେ କେମିତି କଲେ କେମିତି ହେବ, ହଁ ମୁଁ 2 ପଇସା ପାଇବି, ମୋ ପରିବାର ଚଳେଇବି। ନାଇଁ, ପରିବାର ତମର ନୁହେଁ, ପରିବାର ଚଳେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ତେଣୁ ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ହେଇ କାମ କର। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା, ତାମାନେ ଅହଂକୁ ମାଇନସ୍ କରି ମଧ୍ୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ କଥାକୁ ଏଇଠି ମାନେ ସିଏ ଏମିତି ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କିନ୍ତୁ ଆର ବାଗରେ କଥାକୁ ସେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧ, ମାଆ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ପଦଟିଏ ବି କଥା କାରଣ ସେଇ କ୍ରୋଧ କ'ଣ କରିବ ଯେ ତୁମକୁ ଟାଣିଦେବ ପଛକୁ ତଳକୁ। ଘୃଣା, ସ୍ୱାର୍ଥପର ବାସନା, ଭୟଙ୍କର ଅସୁର ପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ସଂଘର୍ଷ ଦିଗରେ ଧାବିତ ହେବେ ନାହିଁ ବା ହିଂସା ବା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବେ। ଅର୍ଥ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଦିଚ୍ଛା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଦିଚ୍ଛା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯଶ ଲାଭ ଏଥିପାଇଁ ସେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଏ ଶତ୍ରୁତା, ଘୃଣା, ହିଂସା ଛାଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମାନବ, ତୁମେ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼। ଏହାକୁ ରଖିଲେ ତୁମେ ଅତିମାନବତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାଳ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କର୍ମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ, ସେହି ଦିଗରେ ସେହି କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ କାଳରୂପୀ ଭଗବାନ କେବଳ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ତାହା କରନ୍ତି ବିକାଶର ଚକ୍ରରେ ଏବଂ ମହତ୍ତର ଧର୍ମରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ଓ ପ୍ରଗତିମୂଳକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରାଜ୍ୟମ୍ ସମୃଦ୍ଧମ୍। ବୁଝିଗଲା, ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଧ୍ୱଂସ ସେ କରନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବାକୁ। ବାହାରର ସ୍ଥୂଳ ମନ ଯାହା ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ସେଇ ଗଭୀରତର ଅର୍ଥରେ ସେହି ଯୁଦ୍ଧର ମହତ୍ତ୍ୱ, ବିଜୟର ଗୌରବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ, ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତାଯୁଃସବ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଆଗ କୁହାଯାଇଛି କି? ତେଣୁ ଜୀବନ ଏକ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଧର୍ମ ମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାନବିକ ଧର୍ମ, ଯେଉଁ ଚେତନାର ଧର୍ମ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଜୀବନ। ଜୀବନ ହିଁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ତାହା ସବୁବେଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ? ସଂଗ୍ରାମ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଶବ୍ଦର ଲାକ୍ଷଣିକ ଅର୍ଥ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ତ ଏମିତି ଏମିତି ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ସେ କଥା ପଡ଼ିନି, ତା'ର ଲାକ୍ଷଣିକ ଅର୍ଥଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସଂଗ୍ରାମ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଜୀବନ, ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା। ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି।
से कौन हम ना विजय गौरव जब प्रयोजन हुए हाँ सी बाहर स्थूल मन एक कथा देखिपारे ना जे संग्राम चली प्रकृत में प्रति मुहूर्त भल मंदर सुख दुखर सुविधा और असुविधार सर्वोपरि भगवत्ता और अहंकार युद्ध लगी सर्वोपरि आउ थे कहूँ से तो सुविधा असुविधा संतोष असंतोष बाहर रूप गुड़ाक सर्वोपरि भितर सबु बेले भगवत्ता आउ अहं या भितर युद्ध लगी संग्राम लगी जीवन हो जाइए एक संग्राम क्षेत्र कुरुक्षेत्र स्थूल मन कि देखिपारुनी स्थूल मन कहूँ मु ठीक अच्छी संग्राम चली कि जानीपारुनी जे से संग्राम रे अच्छी बोली संग्राम क्षेत्र कुरुक्षेत्र रे अच्छी बोली जीवन बा व्यक्ति जानी पारुना जेते बेले जानी पारिबो जे मु कुरुक्षेत्र रे अच्छी सेते बेले सी सचेतन हब सारथी करिवो सारथी ठारू उपदेश ग्रहण करिवो सेते बेले बुझी होउची जेते बेले कुरुक्षेत्र रे आसी पहुँचिले सेते बेले से सारथी उपदेश नहीं नांती किए अर्जुन जेते बेले सी पहुँची सारी अनुभव कले जे यह एक युद्ध क्षेत्र माने बाहर युद्ध क्षेत्र भीतर युद्ध भितर है जे ना ना ये मोर बंधु ना ये मोर गुरु मते पाठ पढ़ी ये मोर पितामह भीष्म मु सर मारिका को मारिबी ये मो सर निहत हेबे केड़े कथा ए कथाटा कौन से जानी नथिले किंतु अनुभव जेतेबेले कले व्यक्ति कौन जानी जीवन दुखमय बोली व्यक्ति कौन जानी जीवन संघर्षमय बोली जानिबा आउ अनुभव करिबा समान कथा कि अलगा कथा जेतेबेले सी अनुभव करिब ना जीवन एक कुरुक्षेत्र मते एठी उपदेश नबाकू पड़िबो कहार भगवान से विजय गौरव को से गभीरतर अर्थ से युद्धर महत्व विजय गौरव को ग्रहण करेंगे एवं जदि प्रयोजन हुए तो पराजयर छद्म बेसर आसुवा विजय गौरव को से ग्रहण करेंगे एवं मनुष्य को तार समृद्धिशाली राज्य भोग देवे घेनी जीवे कहले हाँ युद्ध करू करू जदि पराजय हैला तेबे भी ताहा विजय पाए बाट खोलीदेव जो कि श्रीमद् भगवत गीतार कहते हे अर्जुन तमर दीपटु लाभ हब संग्राम कले तमें जदि जीतब राज्य प्राप्ति सब समृद्धि पाइब नाई हारिब प्राण त्याग करिब ताले स्वर्ग को जीव कारण तम कर्तव्य तमें करिछ ठीक से अर्थ कौन तुम विफल जदि तुम हेल ताहले मध्य तुमर सफलता पाई बाट खोलिब सफल हेल तो सहज सफल तेणु अहंकार को से कथा से कहते तुम संग्राम चली हौ जदि संग्राम रे हारीगल तेबे मध्य से हारिबा नुहे बरं आउ थरे सफलता आनिबापाई से हारिबा तुमको शक्ति जोगेब प्रति मुहूर्त कुरुक्षेत्र रे मनुष्य अच्छी किंतु असहाय भाव रे अच्छी जेतेबेल पर्यंत से सारथी करिनी भगवान को जेतेबेले सी अनुभव करिब जे मु कुरुक्षेत्र रे अच्छी मोर दरकार जड़े उपदेष्टा सारथी मोर जड़े दरकार सेते बेले सी भगवान का कथा शुणिब पढ़िब चेष्टा करिब बुझिबाकू तेणु से बुझिबा दरकार जे मु कुरुक्षेत्र रे अच्छी लक्ष लक्ष लोक बुझी नाहांती जे आमे कुरुक्षेत्र रे अच्छी बोले एपर्यंत बुझी नाहांती तेणु तांकर सारथी दरकार नाही तांक पई सारथी धन अहंकार
ଯଶ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାରଥି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସାରଥି ନୁହନ୍ତି ଏ କଥାଟା ସେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ବୁଝିଲା ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସାରଥି ଏମାନେ ନୁହେଁ, ଅସଲ ସାରଥି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେ ତା ଭଗବାନଙ୍କ ସଂହାର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନ ଯାଇ ସେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବେ ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମାକୁ, ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ନଶ୍ୱର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅବିନଶ୍ୱର, ଏବଂ ତାହା ପଶ୍ଚାତରେ ଦେଖିବେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ସାରଥି ମାନବମାନଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ସର୍ବଭୂତର ସୁହୃଦଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ। ସେଇ ଗୀତାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ଭୟଭୀତ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ସଂହାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିବ ଯୋଗ ସାଧନା କଲେ, ସାରଥି କଲେ। ଏକଥା ମା ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି, ହିମଖଣ୍ଡ ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିବ, ତମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତମକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ତମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯଦି ଏଇଠିକି ଆସ। କି ରୋକଠୋକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଲଳିତ ବାଟ ନୁହେଁ, ଇଏ ମଧୁର ବାଟ ନୁହେଁ, ଇଏ ଖୁରର ଧାରରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ, ତେବେ ଯାଇକି ଏଠି ନାଁ ଲେଖାଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କେହି ବାଧ୍ୟ କରୁନି ନାଁ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାର, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମନା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ସେଥିରେ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କିପରି ନା ଦିବ୍ୟ ସେ କରାଳ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ, ତେଣୁ ହିମଖଣ୍ଡ ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିବ, କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, ପରିବେଶ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ, ଅହଙ୍କାର ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରି କଲବଲ କରିବ, ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବନି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବନି। କେଉଁ ବାଟରେ ହେଲେ ସିଏ, ମାନେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ କହୁନି, ପରିବେଶ ଏମିତି ତିଆରି ହେବ, ବେଳେବେଳେ ମନ ବି ଛି ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ଯିବି ମୋ, କ'ଣ ମୋର ଲାଭ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, କିଛି ତ ସୁବିଧା ହେଲାନି, ଏଇଠି ତ ଜ୍ୱର କମିଲାନି ବଢ଼ିଲା, କ'ଣ କାହିଁକି ଯିବି, କାହିଁକି ଯେ, ହେ ଛାଡ଼, ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଭିତରେ ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତତ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହେଇଛି ସାଧକମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବି ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେମାନେ ବି ଫୁଲ ସଜାଉଛନ୍ତି ସମାଧିରେ, କହୁଛନ୍ତି ନା ମାଆଙ୍କ କାମ କରିବୁ। ଜ୍ୱର ହେଇଛି ସେ ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ସତରେ ଆମର ରହୁନି। ଆମର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁନି, ଆମର ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସାଧନା ପାଇଁକି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେତନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ବାଧା ଲାଗୁନାହିଁ। ସେ ବରଂ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ସମାଧି ସଜାଇଲେ ମୋତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅଧିକ ମିଳିବ ଘୋଡ଼ି ହେଇ ଶୋଇବା ଅପେକ୍ଷା। ଆମେ କହୁଛୁ ଆଗ ଆମର ଚାଦରଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏ ପାଠଚକ୍ର ପରେ ଆର ଘରେ ହେଉଛି ନା ମୋ ଚାଦରଟା ଆଗ, ପାଠଚକ୍ର ବସି ଅନ୍ୟମାନେ କର, ପାଠଚକ୍ର କରିଲେ ମୋର ଜ୍ୱର କମିଲା ନାହିଁ, କହିଥିଲି ଯଦି ଜ୍ୱର କମିବ ତେବେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେବି, କିନ୍ତୁ କମିଲା ନାହିଁ। ନାଇଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ କାହାର କଥା କହୁନି, ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅଲଗା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା ପାଇଁ। ନାଇଁ ସିଏ ତ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ, ତାଠାରୁ ଇଏ ଆହୁରି କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ସେଇଠି ସ୍ଥୂଳ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଷ୍ଟ ଅଛି। ସ୍ଥୂଳ କଷ୍ଟ ତ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ,
निश्चय कष्ट नहीं स्थूल कष्ट तो कष्ट किए न मानुची कि किंतु सूक्ष्म कष्ट आउरी कष्ट हाँ नहीं घा धक धक कष्ट मन धक धक बेसी कष्ट है तेणु घार कष्ट ठारू मन घार कष्ट बेसी ना नहीं ताहले स्थूल ठारू सूक्ष्म स्थूल कष्ट स्थूलरू सूक्ष्म कष्ट अधिका कि नहीं यही बाटरे सूक्ष्म कष्ट बेसी से बाटरे स्थूल कष्ट बेसी सूक्ष्म कष्ट भी अच्छी ओह केते सेमाने केते सेमाने तो 90 वर्षर लोक साइक्लिंग कर दौड़ुंट 90 वर्षर लोक कहीं ना शरीर को ठीक भाव में रखिले से माने सचेतन हेबे आगु चेतना जीवे तेणु से लगी से कार्य लगी से भी जो माने सब स्थूल कष्ट बोले आम कहूँ भी सूक्ष्म कष्ट अच्छे कहीं ना बाघ रूप डरइबे ध्रुव को डरइलेनी सी कौन कष्ट नुहे खाली कौन पानी रे बुड़वा ये कष्ट से भी कौन कष्ट नुहे से कौन मनर कष्ट नुहे से कि प्राणर कष्ट नुहे ताकू भी अतिक्रम कराया पड़ी से भी स्थूल आउ सूक्ष्म दीटा जाक अच्छी ये स्थूल आउ सूक्ष्म दीटा जाक अच्छी मात्र सूक्ष्म कष्ट ये अधिक अच्छी पूर्ण जोग से कराल विश्वरूप को थरे दर्शन कलापर स्वीकार कलापर परिशेष शाश्वत अधिकतर अंतरंग हृदयग्राही मुख मूर्ति दर्शन करिवे कहले हाँ आग आग तो जावाक पड़ो पंक बाटर जावाक पड़ो पंक पोखरी रे पशिला परे पद्म फूल तोलिबाकू हब कूले रे रही आंकुड़ी बढ़ई पद्म फूल को मोड़ी तोली हब बुझीगला पंकरे पशिवाक पड़ो अर्थ जंत्रणा रे जर्जरित हवाक पड़ो जदि जड़े जोग बाट को बाछे ना बाछले नहीं कहला मोर पद्म फूल दरकार नहीं मु केवल पोखरी हुड़ा चारिपटे बुलाऊथी बुलता किए ना कर ना कर मोर सुखिला पाचिला रे बुलबी पुणी थे बुली आसिले आउ थे बुलबी बुलूथी जन्म पर जन्म बुलूथी मु पानी रे पशिबी कहीं पंकरे पशिबी कहीं पद्म फूल तोलिबी कहीं मोर कि दरकार माँ कहते बढ़िया किसी मना नहीं नाई मोर पद्म फूल दरकार ये पोखरी ये चारिपटे बुली बुली मत भल सेते बेले पानी रे पशिबाकू पड़िबो आ पंक भितर पशिबाकू पड़िबो तेबे पद्म फूल पाखरे पहुँची हब से कथा कहते हे मानव जाति दुख आसी बोली विपद आसी बोली असुविधा आसी बोली विव्रत हुअनी यार पछरे अच्छी तार असल कथा अतिक्रम कले आसीब असल दिग किए एमती कहब किए एमती कहब केते भरोसा दब किए हुए तो ये भरोसा आम भितर रही पारुनी कहीं आम से उच्चता को जाइनु चेतना रे किंतु शुणिबार सुजोग तो मिली जे विफलता सफलता विफलता आसी सफलता आसूची बोली एतिक तो शुणी पारलु शीत होउची बसंत आसूची बोली अन्य माने तो खाली बुझ शीत होउची शीत होउची शीत होउची आमे एतिक शुणिलु जे शीत होउची बसंत आसूची बोली ए वाक्यटा आमे शुणिलु अन्य माने जानिले कौन शीत होउची ओ शीत होउची प्रबल शीत होउची ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे।